आप सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। आज हम सब जिन सहस्रनाम जी का 10वें अध्याय के अंतिम 2 पद्य 13 और 14 को पढ़ने वाले हैं। आइए उसके पहले मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः स्वयंभुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्तवृत्तये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए प्रथम पद्य का उच्चारण। समंत भद्रः श्रांतारी। री के बाद रा भी बोलना है क्योंकि आगे जो धा है उसके ऊपर रा की रेप है। तो समंत भद्रः श्रांतारिर, समंत भद्रः श्रांतारिर धर्माचार्यो दयानिधि, धर्माचार्यो दयानिधि सूक्ष्मदर्शी जितानंगः, सूक्ष्मदर्शी जितानंगः कृपालुर्धर्मदेशकः, कृपालुर्धर्मदेशकः। आइए अर्थ करते हैं इस पद्य का। क्या मामला है? पहला नाम समंतभद्र, दूसरा शांतारि, तीसरा धर्माचार्य, चौथा दयानिधि, पांचवा सूक्ष्मदर्शी, छठवां जितानंगः, सातवां कृपालु, आठवां धर्मदेशकः। इस प्रकार से ये नाम हुए। आइए एक एक नाम का अर्थ देखते हैं। समंत भद्र, समंत भद्र एक आचार्य हुए हैं, भगवान का नाम भी है। समंत भद्र में 2 शब्द हैं, समंत धनभद्र। भद्र मतलब कल्याण, समंत मतलब चारों ओर से, सर्वत्र, चारों ओर से कल्याण को करने वाले, सभी प्रकार का कल्याण करने वाले, चाहे रोग से समस्या हो और चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो। भगवान की भक्ति अगर श्रद्धा से करते हैं तो कभी ना कहीं उसका समाधान होता है। तो समंत भद्र, चारों ओर से कल्याण करने वाले समंत भद्र। अगला नाम है शांतारि। शांतारि में 2 शब्द हैं, शांत धन अरि। शांत कर दिए हैं, अरि, अरि मतलब शत्रु, शांत कर दिए हैं शत्रुओं को जिसने, वो हो गया शांतारि। अगला नाम आया धर्माचार्य, धर्म के आचार्य हैं आप। वैसे तो आचार्य बहुत होते हैं, अभी भी वर्तमान में आचार्य हैं और भी होते हैं, परंतु आप सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं। ठीक है, धर्माचार्य नाम हुआ, एक नाम ही है धर्म के आचार्य, अर्थात धर्म के मार्ग को बताने वाले, लीड करने वाले। उसके बाद आया दयानिधि। दया है एक करुणा या परोपकार का गुण है, उसकी भी निधि मतलब भंडार हैं। आप दया के भंडार हैं, आप तीनों लोग के जीवों पर दया करते हैं, इसलिए दयानिधि। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म बात या तत्व आपके ज्ञान में झलकता है तो सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म झलकता है तो बड़ी की बात ये लगती है, सूक्ष्मदर्शी हुआ। जितानंगः में 2 शब्द हैं, जित धन अनंग। अनंग मतलब होता है कामदेव, मार, मनोज, मनमथ, ये सब कामदेव के नाम हैं। तो इसको आप जित मतलब जीतने वाले हैं, वासना को, कामना को, कामदेव को जीतने वाले आप हैं, इसलिए जितानंगा। फिर आया कृपालु। कृपालु में आलू प्रत्यय है। कृपालु से मतलब कृपा करने वाले आप हैं, कृपा लेने वाला नहीं, कृपा करने वाले, तो कृपालु। फिर आया धर्मदेशकः। धर्मदेशकः में भी 2 शब्द हैं, धर्म और देशक। धर्म की देशना करने वाले, धर्म का ज्ञान देने वाले, उपदेश देने वाले, धर्मदेश का हुआ। सरल नाम है, बिल्कुल कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। आशा है आपको समझ में आए होंगे, नहीं तो कमेंट में बताइएगा। अगला पद देखते हैं क्या है उच्चारण। शुभंयु सुक्षाद्भूतः, शुभंयु सुक्षाद्भूतः पुण्यराशिरनामयः, पुण्यराशिरनामयः धर्मपालो जगत्पालो, धर्मपालो जगत्पालो धर्म साम्राज्य नायकः, धर्म साम्राज्य नायकः। एक बार पूरा। शुभंयु सुक्षाद्भूतः पुण्यः राशिरनामयः धर्मपालो जगत्पालो धर्म साम्राज्य नायकः। अर्थ देखते हैं। शुभंयु एक नाम, सुख साधभूत 2 नाम, पुण्य राशि 3 नाम, अनामय 4 नाम। अनामय इसलिए क्योंकि राशि के बाद जो रा है विसर्ग और आ बनेगा तो अनामय। फिर धर्मपाला, फिर जगतपाला, धर्म साम्राज्य नायक है, ये पूरा एक नाम। तो आइए देखते हैं इनके अर्थ। पहला नाम है शुभंयु, 2 शब्द हैं। शुभ शब्द में बिंदी जो रखी और यु, ये जुड़ा हुआ है, तो शुभंयु मतलब शुभ से युक्त, शुभ से सहित, शुभेन युक्तः शुभंयुः।
अगला नाम है सुखसाद भूता। सुखसाद भूतः, सुखसाद धन भूतः। अलग अलग टीकाओं में अलग अलग अर्थ एक नाम के निकलते हैं। यहाँ एक अपेक्षा से देखें सुख को करने वाले, या फिर सुखसाद उद्भूत और सुखसाद भूतः, सुख से होने वाले, मतलब आपका काम कोई दुख भरा नहीं होता, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर शास्त्र की अपेक्षा से देखें तो भगवान का जब जन्म होता है, हमारा और आपका संसारी प्राणियों का जन्म हो तो माता को पीड़ा होती है, दर्द होता है, परंतु जिनेंद्र भगवान का जो जन्म होता है, मतलब तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो माँ को पीड़ा नहीं होती, सुखपूर्वक जन्म होता है माता के द्वारा, माँ को पीड़ा नहीं होती, इसलिए आपको कह दिया सुखसाद भूता, सुख से उत्पन्न होने वाले। अगला नाम है पुण्य राशि। तो पुण्य की आप राशि हैं। पुण्य की राशि से क्या मतलब है? राशि मतलब भंडार, धन भी होता है, यहाँ पर भंडार है, तो पुण्य का आप भंडार हैं। आपके दर्शन करने से पुण्य की, आपकी पूजा स्तुति आराधना सब करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यूँ कहें जो पूरे कर्म की प्रकृतियां हैं 148 हैं शायद, आप बताइएगा कितनी हैं, तो उन पूरी कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, उनकी जो शुभ प्रकृतियां हैं कितनी हैं? 42 शुभ प्रकृतियां हैं। कैसे हैं 42? तो 37 तो नाम कर्म की हो जाती हैं, और 4 जो आयु हैं आयु कर्म की, तो उसमें नरक आयु को छोड़कर त्रयंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये 3 शुभ आयु हैं। तो 37 नाम कर्म की 3 हो गई आयु, तो हो गई 40, और एक हुआ उच्च गोत्र 41, और एक और साता वेदनी 42। ये 42 पुण्य प्रकृतियां हैं। इनका बंध होता है, आश्रय होता है, तो इससे सुख ही मिलता है, अच्छा ही होता है। तो आप पुण्य की राशि हैं, आपका आश्रय हो होता है, ये आश्रय होता है, और आपके भगवान बनने के बाद आपके दर्शन आदि से इन्हीं का आश्रय होता है। तो पुण्य की राशि हैं, इन प्रकृतियों से आप सहित हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपका असाता वेदनी का बंध हुआ, ठीक है, परंतु आप कहाँ पहुँच गए? आपका जन्म हुआ देवायु में, तो असाता वेदनी भी साता वेदनी में परिणत हो जाती है, ऐसा होता है। शुभ अशुभ भी शुभ में परिणत हो जाती है। और यदि आपका असाता वेदनी का बंध हुआ और आप पहुंच गए नरक, तो वो साता भी असाता में आएगी, उदय में। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। ये सुख भी बंध में हुआ है, फिर भी अगर आयु गलत है तो उसी हिसाब से फल मिलेगा, ऐसा है। तो पुण्य राशि हो गया। फिर इसके बाद अनामया। अनामया से मतलब रोग से रहित, कोई रोग नहीं है आपको, तो अनामय। आमय, आमय मतलब रोग होता है, आमय के आगे अन लगा दिया, जैसे अंत मतलब अंत से सहित, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे ही अनामया। फिर आया धर्म पालो, धर्म का पालन पोषण करने वाले, यूं कहें धर्म का डंका बजाने वाले, धर्म का उद्घोष करने वाले, धर्मपाला। जगत पाला, जगत के पालक हैं, जगत के पालनहारे हैं, जगत को पार कराने वाले हैं, इसलिए जगत पाला। फिर धर्म साम्राज्य नायक, धर्म का जो साम्राज्य, नीति का जो साम्राज्य, उसके आप नायक हैं, इस अपेक्षा से आपका नाम धर्म साम्राज्य नायक का पड़ा। बड़े सरल नाम थे इस पद्य में, आशा है आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। इस प्रकार से 10वें अध्याय का अंतिम पद्य हुआ। अब हम कल के श्लोक में, क्योंकि उपसंहार भी बचा है, तो कल के श्लोक में बहुत अच्छा प्यारा श्लोक आया जिसका मतलब है कि बच्चों की हमें अपनी यदि बुद्धि बढ़ानी है, अपनी बुद्धि को, अपनी मानसिकता को, अपने परिवार की मानसिकता को, जो कई बार थोड़ी थोड़ी बात में बहस करते हैं, लड़ते हैं, शांति से नहीं रहते, झगड़ना जिनकी आदत होती है, तो ऐसी लोगों के लिए आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने उपाय बताया है कि हम अपनी बुद्धि को अच्छा और स्वच्छ कैसे करें। ये उपाय हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। और मेरी एक इच्छा है, आप लोग थोड़ा बताया करो, 2-3 लोग कमेंट करते हैं, एक तो सजल जी हैं, एक रानी जी हैं, एक ज्योति जी हैं, और एक हैं संजू भैया हैं। 5-6 लोग के कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी करें। मेरी एक इच्छा है जो मैं आपसे व्यक्त कर देता हूँ। तत्वार सूत जी के 6वें अध्याय के बारे में आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि ये छठा अध्याय है। छठा मतलब स्पेशल है, अलग हट के डिफरेंट अध्याय है। 10 अध्याय में से 10 के 10 समझ में आए ना आए, पर 6वां अध्याय बड़े मज़े से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में उपयोगी बहुत है। तो मेरी इच्छा है कि मैं 6वें अध्याय का केवल शास्त्रीय व्याख्या नहीं, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, पुस्तक लिखने का मैंने काम किया है, शास्त्रीय तो हूँ ही, तो मेरी इच्छा है इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य
और मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हुए केवल हम 6वें अध्याय का अध्ययन करें। अगर आप लोग की इच्छा है और पढ़ना चाहते तो रोज़ 15-20 मिनट जैसे अभी पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। आप लोग की हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।